नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ी लड़ाई में हिंदुस्तानी तलबा तालिबात बुरी तरह फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने की कोशिशें नहायत सुस्त हैं। बार बार हिंदुस्तानी एम्बेसी से गाइडलाइन जारी हो रही है कि कोई बाहर न निकले, लेकिन ये लड़ाई कितने दिन चलेगी इसका किसी को मालूम नहीं। अगर वो बच्चे वहीं फंसे रहे तो उनका पुरसान हाल कौन होगा? ये लम्हा फ़िक्रिया है। मुजफ्फरनगर ज़िले के तकरीबन 100 तलबा जो यूक्रेन में MBBS कर रहे हैं, उनमें कुछ बच्चों के वालिदैन से आज बात करने का मौका मिला। अब्दुल समद के वालिद तहसीन अली का कहना है कि बच्चों को निकालने में हमारी सरकार ने नहायत सुस्त रवैये का मुजाहरा किया है, जबकि दूसरे कई ममालिक ने अपने बाशिंदों को निकालने में देर नहीं लगाई। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी लापरवाही की है और बिला वजह इन बच्चों को ताख़ीर की है। हमारे बच्चे बहुत ख़तरे के अंदर हैं, यारो मददगार नहीं है। आज उन्होंने अपनी प्राइवेट बस करके रोमानिया के बॉर्डर की जानिब कूच किया है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बेटे कैफ जो यूक्रेन के पोल्तावा शहर में मौजूद है, ये शहर इस वक्त ख़तरे में है और रूस का हमला इस शहर में भी हुआ है। कैफ के वालिद ने बताया कि उनका बच्चा और दूसरी कई तलबा पोल्तावा में फंसे हुए हैं। वो बहुत परेशान हैं और हम सब अहले खाना भी गम की हालत में हैं। हमारा सरकार से मुतालबा है कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को निकालने की कोशिश करे, जिससे अपने घर महफूज तरीके से पहुँचे। डॉक्टर वसलुद्दीन अंसारी की बेटी इकरा अंसारी भी यूक्रेन में ही पढ़ती है। उनका भी यही कहना है कि हमारे बच्चे सरकार की सुस्ती की वजह से ख़तरे में आ गई हैं। अब हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द सभी बच्चों को हिंदुस्तान वापसी का रास्ता हमवार करें। हेलो, दिस इज़ अब्दुल समद एंड अभी मैं खड़ा हूँ इवानो फ्रेंकिस्ट के हॉस्टल नंबर 2 के सामने। और जैसे कि आप सभी को पता है 24 तारीख को हमारे यहाँ 2 एयर स्ट्राइक हुई थी और हमारे एयरपोर्ट को बिल्कुल हमारा एयरवे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था, तो हम कहीं जा नहीं सकते थे। अभी हमारी बसेज आप इधर देख सकते हैं, इधर दिखा दीजिए हमने बसेज। तो बसेज हमने अपने खुद के बेसिस पे बुक की है, खुद अपने प्राइवेट से बुक की है। हमने किसी ने अभी तक हेल्प नहीं किया है। तो बच्चे खुद स्टूडेंट खुद अपना आप से बस करके जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। पोलैंड का, रोमानिया का बॉर्डर खुला है, हंगरी का भी, और हम रोमानिया जा रहे हैं। रोमानिया से हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट हमारी कुछ हेल्प करेगी और वहाँ फ़्लाइट भेजेगी। इवन आज एक फ़्लाइट गई है, बट इतना हम रोमानिया पहुँचेंगे इतना वो फ़्लाइट शायद टेक ऑफ कर जाएगी इंडिया के लिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार और वहाँ पर फ़्लाइट भेजेगी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे आप इधर देख सकते हैं, बच्चे बहुत ही सारे हैं। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और इनमें से आधे चले भी गए हैं उधर बॉर्डर की साइड, और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के हैं और बाकी पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूक्रेन के अंदर, और सब जा रहे हैं, सब बॉर्डर के पास जा रहे हैं, सबको ही इंडिया जाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो फ्लाइट भेजें। बाय। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि वो फ्लाइट भेजें और जल्द से जल्द हमें यहाँ से इवैक्यूएट करवाएं। थैंक यू। आपसे गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।